जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की वीडियो में तुम्हारे पूरे के पूरे 100% बोर्ड एग्जाम से 4 से 6 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ा दिए थे कॉमन सॉल्ट पिछले पार्ट्स में। कॉमन सॉल्ट उसके अंदर कौन कौन से पढ़ा दिए थे सॉल्ट? एक तुम्हारा पढ़ा दिया ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अब बचा तुम्हारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, उन तीनों से इम्पोर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कहते हैं पीओपी। ओके, अब तुम देखो ये हमारा जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये 7th पार्ट है। 7। ठीक है, अब 3 पार्ट और बचे हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो देखो, पीओपी जानते हो? पीओपी तुमने देखी होगी तुम्हारे घर पे जो काम होता है, जो सीलिंग होती है। सीलिंग मतलब, सीलिंग तुम नहीं जान पा रहे क्या होता है? लेंटर। आप समझे? लेंटर। लेंटर पर जो तुम्हारे पीओपी होती है, हैं, उसको स्मूथ बनाने के लिए लेंटर, स्मूथ बनाने के लिए पीओपी होती है। डिजाइन देखी, लेंटर में डिजाइन होती है। तो उन डिजाइन को कैसे बनाया जाता है? उन डिजाइन को भी पीओपी से बनाया जाता है। तो वो जो तुमने पीओपी नहीं देखी, तुम्हारे घर पे काम हुआ होगा, तुमने देखी जरूर होगी। वो पाउडर जैसा होता है, सफेद सफेद। जब उसमें पानी डालते हैं, मुश्किल से 30 या 40 सेकंड लगते हैं, सूखने लगती है, टाइट होने लगती है, एकदम हार्ड हो जाती है, हैं? तो उसी को कहते हैं पीओपी। तो वही पीओपी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तुमने देखी होगी, तुम देखते होगे पीओपी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो मैं तुमको बता दूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही इसकी फुल फॉर्म है। तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं, यूजेस देखते हैं। पहले तुम ये समझो इसका केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका जो है वो ये है, क्या ये है? कैसे? अब तुम एक बात समझना, इसका नॉर्मल नेम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी है, ठीक है। केमिकल नेम इसका है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो, पिछली क्लास में वॉशिंग सोडा में मैंने तुम्हें क्या बताया था? टेका हाइड्रेट है। और ये पॉइंट लगा था, ये पॉइंट क्यों लगता है? जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, तो ठीक है, मॉलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं तो हम लोग ये पॉइंट लगा के उनको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये है कैल्शियम, कैल्शियम, ये है सल्फेट, ये सल्फेट। अब हेमी का मतलब क्या है? हेमी, हेमी, हेमी का मतलब है हाफ। हाफ, यहाँ देखो 1/2 लिखा है, 1/2 का मतलब हाफ होता है ना। हाँ, तो मतलब H2O का एक पूरा मोलेक्यूल्स नहीं जुड़ा है, केवल आधा जुड़ा है, इसलिए हम लोग लिखते हैं हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट, समझे? तो समझ गए होगे तुम, इसका केमिकल नेम ये है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और इसका ये है सिंबल, केमिकल सिंबल जो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी मेकिंग समझो, मेकिंग इंपॉर्टेंट है भैया, डबल स्टार लगा के चलो, ठीक। क्या है ये? हमारा क्या है? ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा है जिप्सम। क्या है? जिप्सम। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये ना पूछें कोई बात नहीं, लेकिन जिप्सम पूछ लीजिए। जिप्सम, जिप्सम होता क्या है? अब तुम जिप्सम समझो, ये तुम्हारा जिप्सम है। जिप्सम को जब हम लोग 373 373 केल्विन पर जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, 373 केल्विन पर। अब हिंदी में मैं बोल दे रहा, तुमको हिंदी तो आती होगी। तो 373 केल्विन पर जब इसको हीट मिलती है, किसे? जिप्सम को। तब ये क्या करता है? बनाता है पीओपी, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। साथ ही साथ ये ये बनाता है H2O के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक बात समझो, हमारा जो जिप्सम है, इसका तुम ये फॉर्मूला याद रखो। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। किसमें? एमसीक्यू में। एमसीक्यू में कैसे पूछेंगे बताओ? जिप्सम का फॉर्मूला, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब उसके अंदर ऑप्शन दिए रहेंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, दो और दे देंगे। आप पूछेंगे बताओ जिप्सम, तो तुम देखना जिसके अंदर हो कैल्शियम सल्फेट और साथ ही साथ
2H2O हो, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हो? दो, तो उसे हम लोग कहेंगे जिप्सम। तो तुम ये जिप्सम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात ये याद रखो, मेकिंग कैसे होती है? 373 केल्विन पर इसको हीट कर देते हैं, 373 केल्विन पर इसको हीट कर देते, तब हमारा ये बनता है पीओपी। और साथ ही साथ ये हमारे H2O के मॉलिक्यूल्स अलग रहते हैं, ठीक। अब इसके यूजेस समझो, यूजेस क्या क्या है। पहला है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड का मतलब क्या है? जैसे तुमने देखा होगा किसी का हाथ टूट गया या पैर टूट गया है, तो बोन जो है, बोन मतलब हड्डी जो है वो फ्रैक्चर्ड हो जाती है। तो उस फ्रैक्चर्ड हड्डी को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? प्लास्टर लगा देते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? प्लास्टर लगा देते हैं। तो वो प्लास्टर बनता है किस चीज का है? बनता तो पीओपी का है। पीओपी का ही तो प्लास्टर बनता है। ये देखो, मेडिकल फील्ड में क्या है? फ्रैक्चर्ड बोन के लिए प्लास्टर के रूप में इस्तेमाल होती है पीओपी, ठीक है। दूसरा है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जैसे बहुत सिंपल है। घर में घर में जो होती है तुम्हारी, लेंटर है या सीलिंग कह दो, लेंटर और सीलिंग होते एक ही है। लेंटर हिंदी में कहते हैं, सीलिंग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो उस पे जो डिजाइन पड़ती है वो पीओपी से होती है। और उस पे जो स्मूथनेस करने के लिए लगाई जाती है वो भी पीओपी होती है, ओके। तो वॉल और सीलिंग लिखा है स्मूथ करने के लिए, ठीक। अब आर्ट एंड डेकोरेशन। आर्ट और डेकोरेशन का मतलब, जैसे देखो टॉय बनाए जाते हैं तुम्हारे, टॉय देखे होंगे आजकल भी बनते हैं, पीओपी के टॉय बनते हैं रंग बिरंगे करके हैं। और साथ ही साथ डेकोरेशन, डेकोरेशन में भी इस्तेमाल आते, ठीक। और स्टैचू भी बनते हैं इनके। स्टैचू तुमने देखे होंगे, स्टैचू तो आज भी बनते हैं, ठीक है। मूर्तियां देखी हैं, तो ये मूर्तियां बनती किसकी हैं? बनती तो पीओपी की हैं। तुम अगर अपने घर में गणेश जी लाते हो इतने बड़े, वो बनते काय चीज के हैं? बनते तो पीओपी के हैं। और चौक मेकिंग। चौक मेकिंग, चौक का मतलब, जो देखो तुम्हारा जो बोर्ड होता है उस पे हम लोग लिखते हैं चौक से। तुमने देखा होगा, इतना तो देखते होगे कि दुनिया बिल्कुल नहीं देख रही। तो चौक से जो हम लोग लिखते हैं, वो चौक किससे बनती है? वो भी पीओपी से बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है। तो समझे, यूजेस तो तुम्हारे बहुत सिंपल है। देखो थोड़ा इनको दिमाग में ठूस लो। क्या ठूस लो? कैसे? तुम ये समझो, बहुत सिंपल तरीके से, तुम इसे रटो मत। तुम ये मत समझो कि मेडिकल फील्ड, कंस्ट्रक्शन, आर्ट एंड डेकोरेशन, चौक मेकिंग, ऐसे मत रटो, ऐसे मत रटो। कैसे? सिंपल तरीके से, बिल्कुल। तुम सोचो पीओपी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, मन में याद करो। याद आया? हाँ, घर में इस्तेमाल होती है, डेकोरेशन के लिए होती है, और वॉल और सीलिंग को स्मूथ करने के लिए होती है, बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है वहां इस्तेमाल होती है, चौक बनाई जाती है वहां इस्तेमाल होती है। और तुम देख लो, और भी जगह इस्तेमाल होती है, स्टैचू बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, इन सब में इस्तेमाल होती है, ठीक है। और और तुमने सोची, और कहाँ होती है? और कहाँ होती है पीओपी का इस्तेमाल? और कहाँ होता है? और कहाँ होता है? अब तुमको ज्यादा यूजेस कितने पूछे जाएंगे? चार। और चार यूजेस मैंने तुम्हें बता दिए। अब तुम्हें सबसे इजी यूजेस बताए हैं। तुमको कठिन है? कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी बताए चारों यूजेस, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। कॉमन सॉर्ट्स तो मैंने तुमको बता दिए, तुम्हारा पीओपी भी खत्म कर दिया। अब केवल 3 पार्ट्स बचे हैं, इसके बाद वो और करवा दें आपका ये चैप्टर खत्म। फिर हम लोग चलेंगे आपके मेटल एंड नॉन मेटल पर। मेटल एंड नॉन मेटल पर, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। बाय। और हाँ, और सब और बाकी वीडियोस देखनी हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, सब चैप्टर्स की एंड मैथ्स के चैप्टर्स की बनी है। आप लोग वहां से जाकर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।